तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। ये हम लोग का जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 NCERT। ओके, क्लास 12 का जो NCERT बुक है तुम लोग का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो चैप्टर है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये है उसका आंसर। ये हम लोग का सीरीज चल रहा है और अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो देखेंगे और समझेंगे क्या बोला वहाँ पर। ओके, तो ये पेज नंबर है 102। ओके, NCERT का जो रिप्रिंट बुक्स है तुम लोगों का, उसमें इसका ये क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा 102 बुक्स में, 102 नंबर पेज नंबर बुक्स में मिलेगा। ओके, और ये और पुराना जो बुक्स है वहाँ पर ये शायद दूसरा कोई पेज नंबर होगा, बट क्वेश्चन नंबर जो है वही ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वही। ठीक है, तो देखो ये 102 का है और इसका जो भी क्लास है ना, तो ये यूट्यूब पर भी मिलेगा, तुम लोग अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पर भी तुम लोग आराम से देख सकते हो। ओके, तो देखो क्या बोला। अमर एंड समर were partners in a farm sharing profits and losses in 3:1 रेशियो। कौन कौन पार्टनर है? अमर एंड समर, ये दो पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो है कितना? 3:1 का। कितने का? 3:1 रेशियो। एंड दे एडमिटेड कन्वर। उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? कन्वर को। कन्वर को उन लोगों ने क्या किया? एडमिशन करवाया फॉर फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसका फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या है? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड कन्वर कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। मतलब अमर एंड समर दो पार्टनर है। ओके, अमर एंड समर क्या है? दो पार्टनर है और उनका जो रेशियो था प्रॉफिट एंड लॉस का वो है 3:1। एंड उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? कन्वर को। और कन्वर को कितना पोर्शन दिया? फ्यूचर प्रॉफिट्स 1/4। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1/4 के अकॉर्डिंग कन्वर को दे दिया। और ये जो मतलब एडमिशन के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एडमिशन मतलब किसी भी फार्म में जब हम लोग एडमिशन करते हैं, तो उस टाइम पर जो न्यू पार्टनर बेसिकली आते हैं, तो उसके लिए ओल्ड जो पार्टनर है वो क्या करते हैं, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होता है और शेयरिंग पोर्शन होता है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जो वो पार्ट जो सेक्रीफाइस करते हैं वो जो न्यू पार्टनर से बेसिकली वो उनको मिलता है। और ये जो न्यू पार्टनर्स है उनको जो मतलब ये जो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन मिल रहा है, ओके, इसके बदले में वो क्या देते हैं? प्रीमियम देते हैं। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, एक वन टाइम अमाउंट देते हैं। किसको? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो कन्वर था, ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। मतलब वो कैश में नहीं लेके आ पाए, नंबर वन। और कैश में भी नहीं लेके आ पाए एंड एज वेल एज, सॉरी थोड़ा, हाँ, कैश में भी नहीं लेके आ पाए एंड एज वेल एज मतलब एसेट्स भी नहीं लेके आए फॉर गुडविल पर्पज। सो द गुडविल ऑफ द फार्म वॉज वैल्यूड एट ₹80,000। एंड फार्म का जो गुडविल है वो कितना है? 80,000। फार्म का गुडविल कितना है? 80,000 ऑन कन्वर्स एडमिशन। कब? कन्वर्स के एडमिशन के टाइम पर, जब कन्वर सपोज मान लो 13/6/2026 में, 13/8 सॉरी, मान लो 13/8/2026 में कन्वर क्या कर रहे हैं? कन्वर ने एडमिशन किया तो उस दिन फार्म का जो गुडविल था वो कितना था? 80,000। फार्म का जो गुडविल का वैल्यू है वो कितना था? 80,000। एंड देन रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ऑन कन्वर्स एडमिशन। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ऐसा कुछ तो नहीं बोला मतलब ही कुड नॉट ब्रिंग, उस उसके पास मतलब उस टाइम पर कैपेसिटी नहीं था कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आने का। मान लो कि उसके पास नहीं था, तो फॉर दैट रीज़न वो नहीं लेके आ पाया। ओके, तो
बट यहाँ पर क्या होगा सर, ऐसा कंडीशन जब होगा मतलब आ, जो पिछले वाला जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया वहाँ पर वो तो गुडविल लेके आया और इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, बट यहाँ पर तो गुडविल नहीं लेके आया, तो कैसे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उनको उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो ओल्ड पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र तो करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम कहाँ से, उसका जो कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा, सॉरी न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस होगा, मतलब वो तो कैपिटल लेके आएंगे, उसी कैपिटल बैलेंस से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, मतलब सपोज मान लो कि उसने क्या किया, कैपिटल लेके आया, मतलब कैपिटल लेके आया 1 लाख, बट उस टाइम उसके पास कैपेसिटी नहीं था कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आने का। तो यहाँ पर दो काम हो सकता है, वो बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल दे पाएंगे, ये एक केस हो सकता है, नहीं तो मतलब कंडीशन में बोल रहा हूँ, और नहीं तो उसका सपोज मान लो जो कैपिटल का पोजीशन था वो कितना, मतलब एडमिशन के लिए मिनिमम 1 लाख चाहिए, तो उसमें से वो 1 लाख तो लेके आया बट प्रीमियम नहीं लेके आ पाया, तो जो 1 लाख उसने लेके आया तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लो उसका गुडविल है, मतलब उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है सपोज मान लो 10,000। ओके, तो जो कैपिटल उसने लेके आया 1 लाख, उसमें से 10,000 हम लोग माइनस कर देंगे और उसी 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होगा उनके बीच में। ठीक है, तो बट इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में तो ऐसा मतलब गुडविल के बारे में भी तो डायरेक्ट मतलब गुडविल कितना वो नहीं बोला, हाँ मतलब यहाँ से हम लोग देखेंगे अभी, और कैपिटल कितना और कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला मतलब कैपिटल तो वो नहीं लेके आया, सो दैट क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे बोलो, कैपिटल नहीं लेके आया तो इससे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मतलब कैपिटल का यहाँ पर ब्लैंक रख देंगे, मतलब वो तो कैपिटल नहीं लेके आया, वो क्या नहीं लेके आया, कैपिटल नहीं लेके आया। क्लियर, ये चीज़ मतलब इस क्वेश्चंस में, हाँ ऐसे तो लेके आया बट यहाँ पर क्या नहीं किया, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इस क्वेश्चंस पे क्या नहीं किया भाई, इस क्वेश्चंस पे इसको मेंशन नहीं किया, तो इस क्वेश्चन पर ये चीज़ मेंशन नहीं किया, तो मेंशन नहीं किया तो हम लोगों को मतलब कैसे पता चलेगा कि उसने कैपिटल लेके आया, हम लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना, सो दैट हम लोग ये छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, मतलब कैश अकाउंट डेटार्स टू, मतलब मान लो कि कन्वर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ओके, मतलब हम लोगों के पास प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं भी है, मतलब उसने नहीं लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं है, एंड एज वेल एज इस क्वेश्चन में मैं बात बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में और कैपिटल भी नहीं लेके आया, सो दैट क्या करेंगे, वो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं एडमिशन का, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं जर्नल पर, वो नहीं करेंगे, मतलब सेकंड जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, मतलब सेकंड एंट्री जो करते हैं उसमें वो एंट्री हम लोग करेंगे। ओके, ये है इस क्वेश्चन का फंक्शंस। ओके, क्लियर हुआ, ये चीज़ याद रखना। तो देखो, तो एक ही जर्नल होगा, एक ही जर्नल होगा यहाँ पर। ओके, तो लिखो, एक ही जर्नल बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ओके, अच्छा मैं बहुत कुछ यहाँ पर बोल दूंगा। देखो, एंट्री ऐसा होगा, मैं यहाँ पर एंट्री लिखता हूँ, ऊपर क्या लिखना, इन द बुक्स ऑफ अमर, उसके बाद समर एंड कन्वर्ट जर्नल, देन उसके बाद क्या लिखना, एंट्री लिखना, क्या लिखोगे ऐसे, कन्वर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड अकाउंट मेंटेन करेंगे तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्स करंट अकाउंट, सॉरी कन्वर्स का कैपिटल होगा और उनका करंट अकाउंट हो जाएगा, कन्वर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जो पुराना जो मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अच्छा यहाँ पर मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी तो चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ओके, इस क्वेश्चन पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट भी नहीं दिया हुआ है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो चाहिए और न्यू रेशियो भी चाहिए, और इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं मेंशन किया, तो हम लोग दो काम कर सकते हैं, एक है एजम्पशन कर सकते हैं और नहीं तो
न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, एक है एजम्पशन, मतलब जो ओल्ड रेशियो है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या होगा, सेक्रिफाइसिंग रेशियो, एक एजम्पशन कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, और नहीं तो हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद सेक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं, एजम्पशन के ऊपर बाद में जाएंगे, एजम्पशन के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, एजम्पशन भी होता है, मैं एंट्री यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ओके, पहले मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्यों, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि ओल्ड जो पार्टनर्स होता है, सब पार्टनर्स क्या नहीं करते, सेक्रीफाइस नहीं करते। ओके, देखो एक ये चीज़ याद रखना, मैं इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ बता दूंगा। ऐसा तो कुछ कुछ भी नहीं है, मतलब एक ही एंट्री होगा। एंट्री क्या होगा, कन्वर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होगा इनका कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं होगा, ये एंट्री होगा। अब देखो, जो ओल्ड पार्टनर होता है बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। कभी कभी तुम लोगों को मिलेगा क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर तुम लोग देखोगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया, मतलब मान लो कि 5 ओल्ड पार्टनर्स है, इनमें से मान लो 3 पार्टनर्स ने या 4 पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया। कभी कभी क्या होता है, जो न्यू पार्टनर्स है उसको तो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन मिलता है, जो सेक्रीफाइस किया, मतलब से ओल्ड पार्टनर्स ने जो सेक्रीफाइस किया उसमें से, तो उसमें क्या होता है, जो न्यू पार्टनर्स है उनको पोजीशन मिल जाता है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, कभी कभी 1-2 पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते, बट उनको भी क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। ओके, मतलब मान लो कि ए बी सी डी ई 5 पार्टनर्स है, उनमें से ए बी सी डी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, मान लो, और एक्स आ रहा है, तो इनके लिए सबने सेक्रीफाइस किया, तो ऐसा पोजीशन आ गए कि उसमें से जितना डी, मतलब एक्स को तो मिला मिला, और साथ में क्या हुआ, साथ में ई को भी मिल गया। ऐसा भी तुम लोगों को क्वेश्चन में मिल सकता है। ओके, ये भी हो सकता है। ओके, बट ये चीज़ याद रखना, जो सेक्रीफाइस करेंगे, जो अमाउंट सेक्रीफाइस करेंगे, वो अमाउंट किसी ना किसी को क्या होगा, गेन होगा ही होगा। ओके, तो देखो, बट यहाँ पर इस क्वेश्चंस में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग प्रैक्टिस, मतलब जब प्रैक्टिस करोगे घर में, एंड एज वेल एज तुम लोग जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करोगे या एग्ज़ाम में भी बैठोगे, तब एग्जाम्शन करोगे तो एग्जाम्शन का नीचे नोट लिखना। ओके, मतलब नीचे नोट, मतलब जब सॉल्यूशन है ठीक उसके नीचे क्या लिखना, नोट्स लिखना। एग्जाम्शंस करोगे तो नोट्स लिखना, एग्जाम्शन नहीं करोगे तो मतलब तुम जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके ऊपर तो, मतलब क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन कर रहे हो, मतलब तुमने प्रूफ किया कि जो प्रैक्टिकल तुमने किया उसके अकॉर्डिंग तुमने मतलब पूरा डिटेल्स किया। ओके, तो ये चीज़ क्लियर रखना। कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी तुमने एजम्पशंस किया, याद रखो, कभी भी कुछ भी तुम प्रिडिक्शंस के ऊपर किया, कुछ एजम्पशंस के ऊपर किया, मस्ट भी तुम्हारा जो लैंग्वेज होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, बंगाली होगा, जो भी लैंग्वेज है, अदर्स जो भी तुम्हारा लोकल लैंग्वेज है, तुम्हारा मदर टंग जो भी है, और उसके अकॉर्डिंग तुम उसी लैंग्वेज के तुम पढ़ रहे हो, जो भी लैंग्वेज होगा उसी लैंग्वेज में मस्ट भी 11 एंड 12 कर दो, और जो भी तुम्हारा मीडियम है उस मीडियम के अकॉर्डिंग तुम क्या कर दो, नोट मस्ट भी लिखना। ओके, नोट मस्ट भी लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको बोलता हूँ। ओके, देखो, सो वर्किंग नोट्स, फर्स्ट नंबर 1, वर्किंग नोट्स नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इसका नाम क्या है, कन्वर्स, कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल कैपिटल, टोटल गुडविल कितना है फार्म का, 80,000। ओके, और कन्वर को कितना मिला, 1/4, कितना मिला भाई, 1/4, तो यहाँ पर कितना होगा, 20,000, मतलब वो कितना गुडविल देंगे, 20,000, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अमाउंट है ना, यहाँ पर हो जाएगा 20,000। ठीक है, मतलब कन्वर का अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे क्या, 20,000। ओके, ये फर्स्ट नंबर नोट है। अब आओ सेकेंड नंबर, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नहीं करेंगे तो एजम्पशंस के ऊपर, मतलब ओल्ड रेशियो जो है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ओके, बट कभी कभी मैच नहीं होता, याद रखना, मतलब चीज़ को याद रखना। ओके,
सो कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है भाई? ओल्ड रेशियो, इसका नाम क्या है पहले? अमर समर। तो अमर का कितना? अमर इज टू समर। अच्छा, मैं जो अमर समर लिख रहा हूँ वहां पर क्या देना? अमर समर कितना? 3:1। 3:1। और न्यू रेशियो क्या पता नहीं। सो मान लो कि न्यू रेशियो क्या है, हम लोगों को तो पता नहीं ना। देखो न्यू रेशियो क्या है नहीं जानते। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एडमिशन करवाया। किसको? दे एडमिटेड टू कन्वर्ट and his share and his future share his share of profit was 1/4। कितना भाई? 1/4। तो देन रिमेनिंग शेयर कितना होगा? देन रिमेनिंग शेयर, इसमें ओल्ड रेशियो आएगा। ओके, देन रिमेनिंग शेयर ऑफ देन रिमेनिंग शेयर ऑफ अमर एंड समर। ओके, तो कितना होगा? इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। कितना आएगा? 3/4। सो अमर्स न्यू रेशियो 3/4 इंटू 3/4 न्यू रेशियो, सेम ही आएगा। ओके, तो कितना आएगा? 4 4 ज़र 16, 3 3 ज़र 9। देन उसके बाद क्या है? समर न्यू रेशियो, उसका ओल्ड रेशियो कितना, मतलब 3/4 इंटू 1/4, 16, 3 1 ज़र 3। तो न्यू रेशियो कितना आया? न्यू रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा? अमर इज टू समर इज टू कन्वर। अमर का कितना? 9/4। समर का कितना? हाँ, समर का कितना? 3/4 नहीं, सॉरी 16। एंड कन्वर का कितना? कन्वर का कितना आया? 1/4। तो कितना आया? 9/16, 3/16, 4 4 ज़ा 16, 4। मतलब कितना आया? न्यू रेशियो कितना आया? 9:3:4। न्यू रेशियो कितना आया? 9:3:4। मतलब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं बोला, बट फिर भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो कितना आया? 9:3:4। ओके, क्लियर हुआ? न्यू रेशियो कितना? 9:3:4। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो तो अमर सेक्रीफाइजेस इस साइड में लिखता हूँ। सेक्रीफाइजेस, उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4। 3/4 माइनस 9/16। तो 4 का एलसीएम कितना होगा? 16। ओके, तो 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 9 9 1 ज़ा 9। ओके, तो कितना आया? 12 माइनस 9 तो कितना आया? 3। तो 3/16। मैंने बोला ना, ये एजम्पशन होता है। कभी कभी तुम लोगों को मैं बोल दूंगा कि ये कर लेना, ऐसे जब भी आएगा ये जो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दिया कि उनका ओल्ड रेशियो है इतना और न्यू रेशियो, इसका शेयरिंग प्रॉफिट है 1/4। और कभी कभी ये ना भी मतलब मान लो कि तुम लोगों ने ओल्ड ओल्ड रेशियो के ऊपर ही गए। ओके, तो सपोज मान लो कि वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हुआ तो तुम लोग क्या करोगे? ओके, तो वो चीज़ देखना। एज सेक्रीफाइसेस, या नीचे ऐसा भी दे सकते हैं कि उनका शेयरिंग रेशियो अलग है, ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, एज सेक्रीफाइसेस
बट ओल्ड रेशियो को एज्यूम कर लेना, ऐसा कंडीशन आएगा तो ओल्ड रेशियो को मतलब देखना, जब तुम लोग बड़ा सम करोगे, ओके, न्यूमेरिकल से बड़ा करोगे तो तब लोग एजम्पशन कर लेना ओल्ड रेशियो, ओके, ऐसा होगा तो देन, तो बट मैं देखा हूँगा कैसे होता है। तो 3/, ओल्ड रेशियो कितना, 1/4 माइनस 3/16, तो कितना होगा 16, ओके, और यहाँ पर 4 होगा और 3 1 जा 3, मतलब 4 16 का एलसीएम कितना 16, और 4 1 सर 4 एंड 3 1 जा 3, तो कितना होगा 1/16। तो ओल्ड रेशियो कितना, सॉरी सेक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, सेक्रिफाइसिंग रेशियो अमर इज टू समर, ओके, तो 3/16 1/16, तो कितना होगा 3:1, मतलब ये ओल्ड रेशियो है, ये क्या हुआ ओल्ड रेशियो ही हुआ, ठीक है, ओल्ड रेशियो ही हुआ, ओके। आ जाओ, मतलब तुम लोगों को दिखाने के लिए भी दिखा दिया कि भाई तुम लोग भी जान लो कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब दोनों ने सेक्रीफाइस किया, प्रूफ भी चाहिए ना, मैं ऐसे अभी यहाँ पर बोल देता कि मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर बोल देता कि ये एजम्पशन ही कर लेना कि ये जब भी ऐसा कंडीशन आएगा एजम्पशन कर लेना कि ओल्ड रेशियो ही क्या होगा न्यू रेशियो हो जाए, मतलब सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, तो तुम लोगों को कन्फ्यूजन रह जाएगा क्यों ऐसा हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट देखो ये चीज़ याद रखना, ओके। कुछ चीज़ एजम्पशन मतलब उसका प्रूफ भी तो चाहिए, क्यों एजम्पशन कर रहे हैं, कुछ तो कंडीशन है वो तो सीखना होगा, ओके। तो ओल्ड रेशियो कितना है 3:1 ना, सो टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू समर कैपिटल अकाउंट, तो कितना होगा 20,000 3:1, तो 20,000 3/4 एंड 20,000 1/4, कितना होगा 5, मतलब 15,000 एंड 5,000, ये है आंसर, एक्चुअली ये है आंसर तुम लोगों का, ओके। तुम लोग का आंसर क्या है भाई, ये लिखो, बीइंग द बीइंग द being the capital accounts of Amar and Samar. Amar and Samar credited to credited to credited to ये क्या हुआ, हाँ, credited in their sacrificing ratio, in their sacrificing ratio for 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 converse for converse goodwill, ओके, फॉर कन्वर्स गुडविल, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। और नीचे एग्जाम्पशन करोगे तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करोगे तो नीचे एग्जाम्पशन लिख लेना कि इन दिस क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मेंशन नहीं है और न्यू रेशियो भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया ओल्ड रेशियो को एजम्पशन कर लिया कि ओल्ड रेशियो क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर मिलते हैं, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं, ओके। 24 25 26 और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी कितना है देखता हूँ,
24, 24, लास्ट क्वेश्चन कितना है? 34, 35, लास्ट क्वेश्चन 35 तक है। मतलब हम लोगों का कंप्लीट हुआ कितना? 23 कंप्लीट हो गया। ओके, मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। और दो तीन और ज़्यादा तो नहीं होगा यहाँ पर। 7 और 7, 5, 12। ओके ना, 12 क्वेश्चन से और हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।